हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है पदबंध। पदबंध, इसको इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पदबंध क्या होता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि पदबंध होता क्या है, फिर कितने प्रकार होते हैं, इसे हम कैसे पहचानते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि पदबंध होता क्या है। देखिए, आप लोग शब्द के बारे में तो जानते ही होंगे। शब्द क्या होते हैं? शब्द, जो भी हम शब्द बोलते हैं, है ना, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई अर्थ निकलना चाहिए तो वो शब्द हो जाता है। अब शब्द को ही जब हम वाक्य में यूज करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। ठीक है, जब शब्दों को हम वाक्य में यूज करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। और जब इन पदों को हम व्याकरण के नियमों में बांध देते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। एक मैंने आपको जनरल अभी बताया, अभी हम लोग डिटेल में हम पूरी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो हम जब व्याकरण के नियमों में ही शब्दों को बांध देते हैं तो उसे पदबंध कहा जाता है। देखिए, शब्द, जैसे शब्द क्या है? शब्द शेर, पिंजरा, बंद, ये अलग अलग क्या है? शब्द हैं। ठीक है, शब्द हैं, ये शब्द स्वतंत्र होते हैं। इनको कैसे भी चाहे, ये तो शब्द हैं, हम इनको स्वतंत्र रूप में है। लेकिन हम जब इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हमने लिखा? शेर पिंजरे में बंद है ना, शेर पिंजरे में बंद है, तो हमने इसको वाक्य बना लिया। अब हमने इसमें क्या करा? शेर पिंजरे की जगह हमने पिंजरे में कर दिया, पिंजरे में, है ना, इसके लिंग वचन कारक इस सब में परिवर्तन कर दिया। तो हम वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसको लिंग वचन कारक के अनुसार इसको अपने अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसलिए ये पद कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और देखिए, कमल, तालाब, खिलना, ये क्या है? शब्द है। ठीक है, अब जब मैंने वाक्य बनाया तो क्या लिखा? कमल तालाब में खिलता है, तो ये क्या हो गया? पद बन गए, है ना, वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये पद बन गए। अब इसे यदि हम व्याकरण के नियमों में मानेंगे तो ये पदबंध कहलाएगा, वो अभी हम समझते हैं। पहले एक बात देखिए, नोट देखिए, शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, है ना, शब्द स्वतंत्र थे, पर वाक्य में प्रयोग होने पर उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब हम इसके वाक्य में हमने प्रयोग कर लिया तो अब ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जैसे शब्द तो यहाँ पे कमल था, हम कमल की जगह बहुत सारे कमल लिख सकते थे, तो कुछ भी और कर सकते थे, है ना। अब जब हमने ये प्रयोग कर लिया कि कमल तालाब में खिलता है, तो अब ये सेंटेंस बन गया। अब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, या तो हम सेंटेंस ही पूरा चेंज करेंगे तो बात अलग है, लेकिन हम शब्दों में इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उन्हें लिंग वचन कारक क्रिया सर्वनाम आदि के अनुसार परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं शब्द और पद, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं पदबंध क्या होता है। पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। पद तो आप समझ गए, पदों में बंधा हुआ यानी कि व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ। अब दूसरी बात यह है कि इसमें ये वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं। जो पदबंध होते हैं वो केवल वाक्यांश यानी फ्रेज होते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्यांश तो होते हैं, है ना, लेकिन वाक्य क्यों नहीं होते? क्योंकि वाक्य बनाने के लिए हमें उसमें क्रिया और कुछ भी और जो भी जरूरत पड़ती है उन सबकी हमें जरूरत पड़ेगी, हमें लगाना पड़ेगा। तो ये वाक्य पूरे नहीं होते, सिर्फ वाक्यांश होते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे मैंने कहा अयोध्या के राजा राम, है ना, तो अब ये अयोध्या के राजा राम, ये क्या है? एक फ्रेज हो गया, एक वाक्यांश हो गया। पर ये हमें सेंटेंस बनाना है, पूरा वाक्य बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अयोध्या के राजा राम दशरथ थे, या जो भी हम लिखेंगे इसमें क्रिया वगैरह ऐड करेंगे तब सेंटेंस बनेगा। लेकिन सिर्फ हमने वाक्यांश बनाया अयोध्या के राजा राम, या हमने लिखा कल कल करती हुई नदी। अब यदि हमें सेंटेंस बनाना, हम लिखेंगे कल कल करती हुई नदी वहां बहती है, गंगा नदी बहती है, कुछ भी हम लिखेंगे, बट हमने यहाँ पे केवल यही लिख के छोड़ दिया कि कल कल करती हुई नदी। ठीक है, अब देखिए पदबंध, देखिए एग्जाम्पल देखिए पदबंध का। जैसे मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया था शेर, ये वाला, तो देखिए शेर लोहे के पिंजरे में बंद है। शेर लोहे के पिंजरे में बंद है, तो अब पदबंध का हमने यूज किया। अब पिंजरा कैसा है? लोहे के पिंजरे, पिंजरे को हमने बताया लोहे का पिंजरा। अब क्योंकि पदबंध कई तरह के होते हैं, अभी मैं वो सब आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे लोहे का पिंजरा जब आ गया तो ये क्या हुआ? पदबंध हो गया। ठीक है, या अयोध्या के राजा राम, या कलकल करती हुई नदी, ये सब क्या है? पदबंध है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे शब्द पद और पदबंध में क्या अंतर है ना, क्या हुआ? अब आप शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, पदबंध क्या होता है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए शब्द है लड़का, ठीक है, लड़का शब्द है। अब पद बनाया तो हमने क्या करा? लड़के ने
हमने उसको लड़का से लड़के ने अपने अकॉर्डिंग बदल दिया, लड़के ने कर दिया हमने। अब पदबंध बनाएंगे तो हमने क्या कहा, कक्षा के सभी सबसे मेधावी लड़के ने। अभी हम इसका डॉट डॉट लगा सकते हैं कि आगे क्या करा ये हमें नहीं पता, बस हमने ये क्या लिखा, कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, हमने ये वाक्यांश बना के छोड़ दिया। तो इतना हमारा ये पदबंध है। इसके आगे हमें कंप्लीट करना है तो हम वाक्य कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक और देखिए, खेलना। खेलना शब्द है, अब पद बनाया, खेल या खेलता हमें लिखना है ना। अब पदबंध बनाएंगे तो हमने क्या लिखा, वह खेलता चला जा रहा है। अब हमने यहाँ पे संज्ञा का हमने बनाया, कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, आगे छोड़ दिया, पर यहाँ पे क्रिया है तो हमने यहाँ लिखा वह खेलता चला जा रहा है। अब खेलता को ही हमने आगे बढ़ा दिया, खेलता चला जा रहा है, ये क्रिया पदबंध है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह से हमें शब्द, पद और पदबंध बनता है। पदबंध यानी कि फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है। ठीक है, अब परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या बनी। कई पदों से बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। कई पदों से बने हुए यानी कि आप देखिए, जैसे अयोध्या के राजा राम है, इसमें अयोध्या एक है, राजा, राम, ये सारे क्या हैं, कई सारे पद हो गए शब्द, क्योंकि वाक्य में आएंगे कई पदों से बने हुए वाक्यांश को, है ना, जो एक ही पद का काम करता है। और काम क्या करेगा, अयोध्या, जैसे हम अयोध्या के राजा राम, ये संज्ञा पद है, पूरा नाउन फ्रेज है, तो हमें एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहते हैं। जैसे लंका का राजा रावण, तो इसमें लंका का राजा, लंका भी देखिए संज्ञा है, राजा और रावण ये सब संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा एक वाक्यांश बन गया, लंका का राजा रावण। तो ये हमारा एक पदबंध बन गया, कई पदों से बने हुए वाक्यांश को। ठीक है, तेज चलने वाली गाड़ियां, है ना, तेज चलने वाली गाड़ियां, हमने गाड़ियों को की विशेषता भी बता दी कि तेज चलने वाली गाड़ियां, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया, ये हमारा क्या हुआ, एक वाक्यांश हो गया, ये पदबंध हो गया, एक ही पद का काम करता है, वो पदबंध कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। 5 भेद हैं, यानी 5 काइंड्स हैं। जैसे कि पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार हैं। तो आपको आई थिंक मैंने आपको सभी संज्ञा, पहले इसके बारे में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये यदि आपको 1% आपको समझ में नहीं आया, सारी वीडियोस मेरी बनी हुई हैं इसके ऊपर, संज्ञा के ऊपर, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये 5 प्रकार के इसकी पूरी डिटेल में वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप उसको, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं डिटेल में। वैसे तो आपको पता ही है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा कोई भी नेमिंग वर्ड्स, सर्वनाम जो उसकी जगह प्रयुक्त होते हैं, विशेषण विशेषता बताने वाले, क्रिया यानी कि क्रिया जो बाद में आपकी लगती है, रहता है, काम करने वाले शब्द, क्रिया विशेषण जो ऐसे शब्द जो लिंग वचन कर्म के आधार पर नहीं बदलते, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये इतनी 5 तरह के पदबंध होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला पदबंध देखते हैं, संज्ञा पदबंध। संज्ञा यानी नाउन फ्रेज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अब संज्ञा आप जानते ही हैं कि संज्ञा क्या होती है, नेमिंग वर्ड्स आने चाहिए। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब वाक्य में जो उसका अंतिम शीर्ष पद होगा वो संज्ञा होना चाहिए, तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। अब ये वाक्य है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। अब देखिए बंगले के पीछे हमने लास्ट शब्द क्या देखा, बंगले के पीछे लगा पेड़, तो पेड़ क्या है, संज्ञा है, नाउन है ना। ठीक है, तो फिर ये संज्ञा है, हमने इस पे मेन फोकस किया। अब बंगला भी संज्ञा है, पीछे लगा पेड़, तो क्या हो गया, ये इसका मतलब ठीक है, ये संज्ञा पदबंध है। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है। पानी में तैरती मछली, अब हमने मछली क्या है हमारा संज्ञा शब्द, लास्ट शीर्ष पद क्या है, मछली, मछली संज्ञा है। ठीक है, और इसमें क्या कहा कि क्या है, पानी में तैरती मछली, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सर्वनाम पदबंध, प्रोनाउन फ्रेज। समझते हैं आप, सर्वनाम का जो संज्ञा की जगह शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, है ना, अभी, कुछ, ये सब सर्वनाम है। तो क्या है इसकी परिभाषा, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर
सर्वनाम का कार्य करते हैं। जब बहुत सारे पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं तो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे इसमें भी हमें लास्ट वाला शब्द देखना है, जैसे वह, है ना, सभी, रात दिन मेहनत करने वाला वह कक्षा में प्रथम आया है। तो इसमें देखते हैं, पहला तो हमने लास्ट शब्द देखा वह है, यहाँ पे तो ये सर्वनाम है, वह तो सर्वनाम है, ठीक है। इससे पीछे भी चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें कोई संज्ञा वर्ड या कोई ऐसा तो वर्ड नहीं है जो हमारा कुछ और हो सकता है। तो रात दिन मेहनत करने वाला, ठीक है, रात दिन मेहनत करने वाला वह यहाँ पे मेन वर्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। ऐसे देखिए, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। अब इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी, यहाँ पर सभी आया। अब सभी क्या है, सभी तो सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है। तो अब इसमें देख लेते हैं, और कुछ ऐसा तो नहीं है कि संज्ञा वगैरह। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए, तो नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध यानी एडजेक्टिव फ्रेज। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, बगीचे में लगा लाल फूल आज ही खिला है। अब बगीचे में लगा कैसा फूल, लाल फूल। फूल की विशेषता क्या है, लाल है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विशेषण। तो विशेषण पदबंध हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सामने के मकान में रहने वाला लड़का भाग गया। अब हमने मकान कहा, सामने के मकान, तो मकान की क्या विशेषता है, सामने के मकान, जो सामने के मकान में रहता था, ठीक है। तो मकान की विशेष सामने के मकान में रहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये विशेषण पदबंध हो गया, में रहने वाला लड़का भाग गया। तो ये 3 प्रकार मैंने आपको आज बताए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम और विशेषण पदबंध, ठीक है। ये फ्रेजेस 3 फ्रेज बताए आज के लिए। मुझे लगता है इतना ही काफी है। तो जो 2 पदबंध रह गए हैं, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से कवर करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी और कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको उसमें कराऊंगी, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। तो फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो जरूर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और आपको कौन सी आपके कोर्स में सिलेबस में आ रही है, एग्जाम्स में कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, ये भी बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।